देश में 3 कानूनों में बदलाव हुआ है और आज हम बात करेंगे उन्हीं कानून के बारे में कि किस कानून में पहले ब्रिटिश काल के समय में क्या था और अब आने वाले समय में क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। आइए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कानूनों के बारे में। केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 23 फरवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद अब वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम निर्धारित तारीख से खत्म हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इन 3 नए कानून आने के बाद में कुछ नए बदलाव देश में देखे जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से 3 नए कानून कौन कौन से हैं समझिए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि न्याय, सुरक्षा और साक्ष्य। तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरीके से बदलने का काम करेंगे। इनका मकसद है कि विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा, यानी कि देश में आपराधिक न्याय सिस्टम को पूरी तरीके से बदलना है। सरकार ने वाहन चालकों की ओर से हिट एंड रन के मामले से संबंधित प्रावधान को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। जैसा कि ट्रक चालकों ने वादा किया था कि ट्रक चालकों ने इस प्रावधान का विरोध किया था। कानून के प्रावधान समझने के बाद में ट्रक चालकों ने धारा 106 दो के प्रावधान का विरोध किया था। इससे उन लोगों को 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है जो तेज गति से लापरवाह से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं। घटना के बारे में पुलिस को सूचना दिए बगैर भाग जाते हैं। आइए समझते हैं कि इस कानून लागू होने के बाद में किस तरीके से आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या-क्या बदलाव होंगे। भारतीय न्याय संहिता ने यह तय होगा कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होगी। आईपीसी कानून में 511 धाराएं थीं, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। नए कानून में 21 नए अपराधों को भी सम्मिलित किया गया है। आईपीसी में 484 धाराएं थीं, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। नए कानून में सीआरपीसी की 177 धाराओं को बदला गया है और नई 9 धाराओं को जोड़ा गया है। नए कानून को लाते हुए 14 धाराएं समाप्त भी हो गई हैं। गिरफ्तारी, जांच, मुकदमा चलाने आदि की प्रक्रिया अब सीआरपीसी में होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं होंगी, जबकि अभी तक इसमें 166 धाराएं थी। मुकदमे के सबूत को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, यह सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराओं के तहत ही होगा। नए कानून लाने में 24 धाराओं में बदलाव किया गया है और 2 नई धाराओं में भी साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई हैं। नए कानून में पुरानी 6 धाराओं को समाप्त भी किया गया है। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराध के लिए सजा को सख्त बनाया गया है। नए कानून में 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। 6 तरह के अपराधों में कम्युनिटी सर्विस की भी सजा का प्रावधान है। इसमें नए कानून में केस का निपटारा करने के लिए टाइमलाइन भी होगी। इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा। नए कानून में धारा 150 के तहत अब इसको अपराध में जोड़ा गया है। इसके तहत भारत को अलग अलग होंगे पृथक्करण की भावना को रखने वाले, भारत की एकता को, संप्रभुता को खतरा पहुंचाने को अपराध बताया गया है, जो कि अब राजद्रोह के बदले देशद्रोह अपराध माना जाएगा। नए कानून में मॉब लिंचिंग, यानी कि जब 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह मिलकर जाति, समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है, तो ग्रुप के
हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। नए कानून में नाबालिगों से दुष्कर्म करने के लिए दोषी को अब फांसी की सजा दी जाएगी। गैंग रेप के मामले में 20 साल की सजा को कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए अलग यानी कि इसके अलावा नाबालिग को यानी कि नाबालिग के साथ गैंग रेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में आतंकवादी कृत्य को जो पहले गैर कानूनी अधिनियम जैसे खास कानून का हिस्सा थे, अब इसे भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। नए कानून के तहत ही जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का अगर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। पॉकेट मार जैसे छोटे संगठित अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान नए कानून में किया गया है। इस तरीके से संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्य के पास अपने कानून हैं, यानी कि पॉकेट मार जैसे। इन तीन कानून के बारे में आपने समझा। कुछ धाराओं को जोड़ा गया, कुछ को राजद्रोह की बजाय देशद्रोह माना गया। इन पूरे कानूनों के बारे में आपने समझा, जाना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इन कानूनों से जागरूकता बढ़ेगी, जो शायद किसी को अभी तक नहीं जानकारी थी कि कौन सी धारा में क्या होता था और अब क्या होगा। यानी कि अब कोई भी ऐसा कृत्य वो सामान्य नहीं माना जाएगा जो पहले माना जाता था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी आम लोगों के पास भी पहुंचे, वो पूरी तरीके से कानून को और कुछ ज्यादा समझ पाए। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। योगी बाबा, तुम्हारे राज में हम युवाओं की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद है। तुम नौकरी ना ही हम लोगों का दे पाइयो, और ना तुम अब की ना सरकार पे बैठ पाइयो। ये उत्तर प्रदेश में तुम बैठे हो कुंडली मारे, पेपर लीक भाव कैसे। एक तो तुमने मूड़े पे आके वैकेंसी निकाली, 1 महीना के अंदर तुमने पेपर कराए दो, और वाव में पेपर लीक कराए दो। तुम्हारी गलती है पूरी। हम लोग क्या करें? तुमने इतना कम टाइम दो, हम लोगों ने दिन रात पढ़ पढ़ के एक कर दो। हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार भाव के नहीं। अब जिस इंसान ने कुछ नहीं पढ़ो, वो पूरा पेपर करके आ रहो, और हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, हम लोगों ने कुछ नहीं। वहां तुमने लगा दी थी राम मंदिर में सिकोटा, यहाँ नहीं लगा पाए रहे थे, मर गए।